हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका अपने चैनल एग्रीटेक में। तो जैसा कि आज जानते हैं कि आज लेक्चर 5 है सर्विंग एंड लेवलिंग का। तो चलिए देखते हैं आज इसमें क्या है। पहला है कंपास सर्विंग और हम इससे कुछ टाइप्स और इसका प्रिंसिपल पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं कंपास सर्विंग से। तो कंपास सर्विंग एक कंपास सर्विंग यूज़ किया जाता है सर्वे करने के लिए किसी भी लैंड का, किसी भी एरिया का कंपास की मदद से। और कंपास जो एक इंस्ट्रूमेंट है वो बहुत ज़्यादा एसेंशियल है ताकि हम जो डायरेक्शन है सर्वे लाइन की वो, और जो रेफरेंस डायरेक्शन है वो अच्छे से फाइंड कर सकें मैग्नेटिक नॉर्थ के तरीके। फिर हम देखते हैं कि जो कंपास सर्वेइंग है वो एक ऐसी टेक्निक है जो कि मेजरमेंट करने के काम आती है डायरेक्शन के। और जब हम ये मैप बनाते हैं और जो रिकॉर्ड हम रखते हैं वो सही पोजीशन में रखें, इसके लिए भी बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। ये ज़्यादा तब काम आती है, मतलब कंपास सर्वेइंग तब ज़्यादा यूज़ में आती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है सर्वेइंग करना, जहाँ पे बहुत ज़्यादा लॉन्ग स्ट्रेट लाइन ना दिख पा रही हो, जैसे कि घने जंगलों में या कि बहुत ज़्यादा पथरीले जगहों में, और या तो बहुत ज़्यादा रफ जगहों में जहाँ पे सर्वेइंग पॉसिबल ना हो, तो वहाँ हम कंपास सर्वेइंग करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ कंपास सर्वेइंग में। तो पहला टाइप है प्रिज्मेटिक कंपास। तो जैसा कि आप इमेज से देख सकते हैं, प्रिज्मेटिक कंपास ऐसा कंपास होता है जो कि हम कंपास सर्विंग में यूज़ करते हैं, और वो जो सर्वेयर को डायरेक्ट डायरेक्ट रीड करने को अलाउ करता है सीधा ऑब्जेक्ट से। मतलब कि आप कंपास में देखें और उसी के साथ साथ रीड, मतलब मेजरमेंट लेते लेते ही आप ऑब्जेक्ट को भी देख सकते हैं वेन के थ्रू। मतलब उसमें एक प्रिज्म लगा होता है जिसकी वजह से आप जो कि वो जो रीडिंग्स हैं वो देख पाते हैं, और सामने एक वेन लगा होता है जिसकी मदद से आप ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। और ये एक ईजी एंगुलर मेजरमेंट के भी काम आता है। नेक्स्ट हम देखें तो हमारा आता है सॉरी सर्वेयर्स कंपास। तो सर्वेयर्स कंपास ये होता है कि जो सर्वेयर्स कंपास होते थे वो बहुत ही पुरानी टेक्नीक थी, और ज़्यादातर देखा जाता था कि वो यूनाइटेड स्टेट्स में काम ज़्यादा आता है। जो सर्वेयर्स कंपास है उसपे हम देख पा रहे हैं जैसे डायग्राम में 2 बड़े-बड़े नीडल्स लगे होते हैं। सॉरी, 1 नीडल्स लगा होता है जो कि मैग्नेटिक नॉर्थ बताता है, जिसकी मदद से हम डायरेक्शन को फाइंड करते हैं या जो भी रिकॉर्ड होता है उसको निकालते हैं। 2 व्हील्स लगी होती हैं जिसकी मदद से हम देख पाते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट लाइन में है कि नहीं। एंड जो सर्विस कंपास होता है वो ज़्यादा प्रिसाइज़ होता नहीं है अकॉर्डिंग टू प्रीवियस वन। तो इसलिए इसको कम यूज़ किया जाता है। एंड बट इसमें ये फ़ायदा है कि ये थोड़ा सिंपल होता है यूज़ करने में। तो नेक्स्ट देखते हैं हम। तो ये था कुछ, ये हमारा डिफरेंस आ जाता है कि सर्वियस कंपास और प्रिज़्मेटिक कंपास में क्या डिफरेंस है। आप वीडियो पॉज़ करके देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। बियरिंग एंड एंगल्स। तो बियरिंग एंड एंगल्स हमें ये बताता है कि जो बियरिंग होती है वो हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर करने के काम आती है, जो कि रेफरेंस डायरेक्शन और एक लाइन के बीच में होती है। ये सर्वे लाइन की डायरेक्शन को भी बताने के काम आती है। तो इसके अगर देखें टाइप्स, तो इसका पहला टाइप होता है मैग्नेटिक बियरिंग, जो कि मैग्नेटिक नॉर्थ के रिस्पेक्ट में मेजर होती है। एंड फिर है ट्रू बियरिंग। तो ट्रू बियरिंग जो होती है वो नॉर्थ के, मतलब जो ट्रू नॉर्थ होता है उसके रिस्पेक्ट में मेजर करती है। थर्ड वन है कि ग्रिड बियरिंग। तो जो ग्रिड बियरिंग होती है वो ग्रिड नॉर्थ, मतलब जो मैप में ग्रिड नॉर्थ होता है उसके रिस्पेक्ट में मेजर करती है। नेक्स्ट है हमारा नोटेशन। तो नोटेशन क्या होता है? 2 नोटेशन होते हैं। होल सर्कल बियरिंग WCB। जो WCB होती है वो 0 टू 360 मेजर करती है। एंड रिड्यूस्ड बियरिंग, जिसको हम क्वाड्रेंटल बियरिंग भी कहते हैं, वो क्या करती है? वो 90 डिग्री मेजर करती है ईच क्वाड्रेंट में, नॉर्थ टू साउथ। तो नेक्स्ट देखते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ कंपास सर्वेइंग।
तो कंपास सर्विंग ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक बियरिंग। मतलब कि जो कंपास सर्विंग है वो मैग्नेटिक बियरिंग्स के प्रिंसिपल पे ऑपरेट होती है। When the compass is aligned with a survey line, the needle points toward magnetic north। मतलब कि जब कंपास की जो नीडल होती है वो अलाइन होती है सर्वे लाइन के, तब जाके ये मैग्नेटिक नॉर्थ निकलता है। द एंगल बिटवीन दिस लाइन एंड मैग्नेटिक नॉर्थ इज द मैग्नेटिक बियरिंग और अजीमुथ ऑफ द लाइन। मतलब कि जो मैग्नेटिक नॉर्थ मतलब कि मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक बियरिंग के बीच की जो लाइन होती है, लाइन और मैग्नेटिक नॉर्थ के बीच की जो पॉइंट होता है वो मैग्नेटिक बियरिंग और अजीमुथ लाइन कहते हैं उसको। मैं बियरिंग कैन बी रिकॉर्डेड इन होल सर्कल बियरिंग और क्वाड्रेंटल बियरिंग। जैसे कि मैंने पहले बताया कि उसके जो दो नोटेशन होते हैं वो होते हैं होल सर्कल बियरिंग जो कि 0 to 360 का आता है मेजर करने के उसके रिस्पेक्ट में, और एक होती है क्वाड्रेंटल बियरिंग जो 0 to 90 डिग्री काम आता है या उसके रिस्पेक्ट में मेजर करता है। नेक्स्ट है हमारा, ये आप देख सकते हैं कैसे हम निकालते हैं 0 to 90 एंड 0 90 to 180 और WCB में या होल सर्कल बियरिंग में। एंड आप ये टेबल से, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है तो उसको ध्यान से देखिएगा एंड समझिएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम फोर बियरिंग में। तो फोर बियरिंग हमें क्या बताती है? फोर बियरिंग एक ऐसी टेक्निक है मेजर करने के लिए जिससे हम जो अगला अगला पॉइंट होता है, नेक्स्ट पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ए पॉइंट पर खड़े हैं, हमें एक A to D एक सर्वे लाइन है, उसमें हमें फाइंड करना है, तो वो हमेशा फोर बियरिंग मतलब कि अप नेक्स्ट बियरिंग में ही मेजर करता है, कभी भी पीछे वाली बियरिंग में मेजर नहीं करता है, हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलता रहता है और जो उसके अलोंग सर्वे लाइंस हैं उसे फॉलो करता है, ताकि जो नेक्स्ट टूवर्ड्स पॉइंट्स हैं, स्टेशंस हैं, उसे फॉलो कर पाए। की पॉइंट्स देखे जाएँ अगर फोर बियरिंग के, तो वो डायरेक्शन मेजरमेंट में काम आता है, ताकि मतलब कि जो डायरेक्शन मेजरमेंट ऐसे आप समझ सकते हैं, जैसे A to B अगर जाना है तो वो हमेशा A to B ही जाएगा, A to बैकवर्ड नहीं जाएगा, A to D नहीं जाएगा, क्योंकि फोर बियरिंग है ये हमेशा आगे चलती रहती है स्ट्रेट लाइन में, ताकि वो नेक्स्ट स्टेशन को फॉलो कर सके। क्लॉकवाइज एंगल, जैसे कि मैंने बताया, अगर वो A to B देन B to C जा रहा है तो वो क्लॉकवाइज चल रहा है और वो कभी एंटी क्लॉकवाइज नहीं जाता, क्योंकि फोर बियरिंग का काम ही है कि वो आगे वाली जो अप नेक्स्ट स्टेशन है उसे मेजर करे। नेक्स्ट है हमारा बैक बियरिंग। तो जो बैक बियरिंग होती है वो जस्ट अपोजिट होती है फोर बियरिंग के, जैसे कि आप डेफिनेशन से भी समझ सकते हैं कि जो फोर बियरिंग होती है, जैसे कि जो फोर बियरिंग थी वो अप नेक्स्ट पे काम आ जाती थी, मतलब कि जो आगे उसके काम, आगे उसकी बियरिंग्स हैं उस पे निकालने के काम आती थी। जस्ट अपोजिट उसका है वो बैक बियरिंग जो कि रिवर्स काम आती है बियरिंग निकालने के। एंड जो कि बैक बियरिंग होती है वो हमेशा की अपने एंगल के एंड पॉइंट से ही काम आती है, एंड पॉइंट से स्टार्टिंग पॉइंट तक। तो अगर इसे कुछ की पॉइंट्स देखें बैक बियरिंग के, तो वो होते हैं कि डायरेक्शन मतलब कि सेम, जैसे कि फोर बियरिंग फॉरवर्ड चल रही थी, ये बैकवर्ड चलती है, एंड लुकिंग बैक अलोंग द लाइन, मतलब कि हमें अपने पीछे वाली अगर बैक बियरिंग निकालनी है तो हम इसका यूज़ करते हैं। क्लॉकवाइज मेजरमेंट मतलब कि ये भी क्लॉकवाइज मेजरमेंट ही करती है, बट डिफरेंस ये है कि ये मैग्नेटिक नॉर्थ के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज डायरेक्शन फॉलो करती है। रिलेशन टू फोर बियरिंग, अब इसका जो बैक बियरिंग है उसका एक रिलेशन होता है फोर बियरिंग से, वो यूं होता है कि जो बैक बियरिंग होती है वो 180 डिग्री अपोजिट होती है फोर बियरिंग के, जो कि कैलकुलेशन को या कैलकुलेट करने में आसानी करता है। नेक्स्ट है हमारा द रिलेशनशिप बिटवीन फोर बियरिंग बैक बियरिंग, मतलब कि अगर हमको रिलेशन देखना है फोर बियरिंग से बैक बियरिंग में, तो वो कैसे होता है? होल सर्कल बियरिंग में देखें अगर, तो अगर फोर बियरिंग 180 डिग्री से कम है
तो जो बैक बियरिंग होगी वो क्या होगी, 4 बियरिंग में 180 डिग्री बैक बियरिंग प्लस कर दें अगर, तो वो बैक बियरिंग हो जाएगी। जैसे कि 4 बियरिंग हो और उसमें 180 डिग्री बैक बियरिंग प्लस कर दें, तो वो हमारी बैक बियरिंग आ जाएगी। बट अगर 4 बियरिंग 180 से ज़्यादा हो, तो क्या होगा, 4 बियरिंग में मतलब कि जब बैक बियरिंग निकालेंगे, तो जो 4 बियरिंग में 180 डिग्री बैक बियरिंग माइनस कर देंगे, तो हमारा 4 बियरिंग आ जाएगा। अगर क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम में देखें क्या, तो क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम में क्या होता है कि नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट इन एंगल्स के बीच चलता है 0 टू 90 डिग्री हर क्वाड्रेंट में। तो जो बैक बेयरिंग होता है वो थोड़ा सिंपल हो जाता है, सिंपल इसलिए जैसे कि हम 0 टू 360 ना जाके 0 टू 90, 0 90 टू 180 सम वाइज चलते हैं। जैसे कि दिया एग्जाम्पल, इफ द फोर बियरिंग इज नॉर्थ ईस्ट, द बैक बेयरिंग विल बी साउथ ईस्ट। मतलब कि अगर फोर बियरिंग नॉर्थ ईस्ट में है, तो उसकी ऑटोमेटिकली वो बैक बियरिंग साउथ ईस्ट में होगी, साउथ वेस्ट में होगी, सॉरी। सिमिलरली जैसे कि साउथ ईस्ट अगर नॉर्थ वेस्ट बदल जाता है, तो साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब जो नॉर्थ वेस्ट है वो साउथ ईस्ट बन चुका है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, अगर आप ध्यान से वीडियो को पीछे रिवर्स करके फिर से देखेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो नेक्स्ट हमारा है एग्जाम्पल कैलकुलेशन। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल कैलकुलेशन। तो अगर क्वाड्रेंटल बियरिंग एग्जाम्पल है ये, अगर हमारी फोर बियरिंग ये 180 डिग्री से कम है, तो क्या होगा, तो जैसे देखते हैं जैसे एक लाइन है ए बी फोर बियरिंग की, उसको हमें कन्वर्ट करना है। तो 70 डिग्री है, 180 से कम है, तो हमें 180 डिग्री प्लस करना पड़ेगा, जो कि आपके सामने आंसर है 250 डिग्री, वन 250 डिग्री 70 मिनट्स आ चुका है। नेक्स्ट हमारा है 220 डिग्री, जो कि 180 से प्लस है, तो हमें 180 डिग्री माइनस करना पड़ेगा। तो आपका आंसर आ रहा है 40 डिग्री 220 मिनट। तो नेक्स्ट देखते हैं हम एग्जाम्पल, क्वाड्रेंटल बियरिंग एग्जाम्पल होता है कि अगर फोर बियरिंग नॉर्थ 30 डिग्री ईस्ट है, तो वो ऑटोमेटिकली साउथ 30 डिग्री वेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा होल सर्कल बियरिंग को हमें क्वाड्रेंटल बियरिंग में कन्वर्ट करना है। तो दिया है 22 डिग्री 30 मिनट्स, एंड जो रेड्यूस बियरिंग होती है वो सर्कल बियरिंग इक्वल होती है, जैसा कि दिया है, पहला आंसर आ चुका है। 22 डिग्री अगर 30 डिग्री है रेड्यूस बियरिंग, तो वो हो जाएगी होल सर्कल बियरिंग में नॉर्थ 22 डिग्री 30 मिनट। नॉर्थ ईस्ट इसलिए लिया है तब क्योंकि वो डिफ़ॉल्ट होता है। नेक्स्ट हमारा 170 डिग्री 12 मिनट्स, तो रेड्यूस बियरिंग, क्योंकि चूंकि ये अपनी 90 डिग्री से बड़ा है, तो 180 डिग्री माइनस करना पड़ेगा होल सर्कल बियरिंग में, तो आपका आंसर आ रहा है, जैसे कि आप माइनस करेंगे 180 डिग्री 1 से माइनस 170 डिग्री 12 मिनट्स में, तो आपका आंसर आएगा साउथ 9 डिग्री 48 मिनट्स ईस्ट। सो नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल, वो क्वाड्रेंटल बियरिंग को होल सर्कल में। पहले क्या था, होल सर्कल टू क्वाड्रेंटल, अब क्वाड्रेंटल टू होल सर्कल। तो अगर इसमें दिया गया है नॉर्थ 12 डिग्री 24 ईस्ट, तो हम इसमें वही होल सर्कल बियरिंग रिड्यूस बियरिंग इक्वल होती है, तो इक्वल हो गई। आपको कुछ नहीं करना है, नॉर्थ ईस्ट को हटा देना है, एज इट इज़ आपका जो भी दिया है वो लिख देना है, जैसे कि 12 डिग्री 24 मिनट्स। नेक्स्ट में हमारा अगर अगर आपका जो क्वाड्रेंटल है वो चेंज होता है, तो क्या होता है, WCB को 180 से माइनस करना पड़ेगा, जैसे कि माइनस किया है, तो आंसर आ रहा है 148 डिग्री 24 मिनट्स। तो ये था कुछ आज के लिए। आई होप आपकी सारी क्वायरीज कंपास सर्विंग से पूरी हो गई होगी। एंड अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। मैंने ये तो एग्जांपल्स इसलिए भी रखे थे ताकि आपको कंपास सर्विंग या फोर बियरिंग, बैक बियरिंग या होल सर्कल बियरिंग, क्वाड्रेंटल बियरिंग, इनमें से कोई भी डाउट ना आए। एंड आ भी रहा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, जैसा कि मैंने बताया।
अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।